9 दिसंबर 1974 फैसलाबाद पाकिस्तान में एक लड़के का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया राहत फ़तेह अली खान। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में म्यूज़िक का सबसे बड़ा नाम बन जाएगा। आज भी जब ज़रूरी था या दिल तो बच्चा है जी किसी भी जगह पे बजता है तो सबसे पहले याद आता है राहत फ़तेह अली खान। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल सिंगर की कहानी नहीं है, ये कहानी है स्ट्रगल की, दुनिया में नाम कमाने की और फिर ढेर सारी कंट्रोवर्सीज़ की। लेकिन इसके बावजूद भी इस सिंगर ने अपना ग्रेस और अपनी इज्जत को कायम रखा। राहत फ़तेह अली खान एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए जहां कव्वाली और क्लासिकल म्यूज़िक महसूस होता था हर सांस में। उनके दादा फ़तेह अली खान मशहूर कव्वाल थे। उनके चाचा नुसरत फ़तेह अली खान दुनिया भर में सूफ़ी म्यूज़िक के बादशाह थे और उनके वालिद फ़र्रुख फ़तेह अली खान भी मशहूर कव्वाल थे। ये एक ऐसा घर था जहां संगीत सिर्फ काम नहीं था बल्कि ज़िंदगी था, रिवायत थी और पूरी लेगेसी थी जो जनरेशन से जनरेशन चलती आ रही थी। राहत फ़तेह अली खान की उम्र जब 6 साल की थी तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को पता चल गया था कि ये बच्चा म्यूज़िक सीखेगा। उन्होंने बाकायदा राहत को सिखाना शुरू कर दिया और अगर राहत की उम्र अभी 50 साल की है तो आप अंदाज़ा कर लें कि 44 ईयर से वो इस काम से अटैच्ड हैं। तो फिर उन्होंने जब मेरी एज 6 हुई तो उन्होंने मुझे बाकायदा सिखाना शुरू कर दिया। तो इफ़ आई एम 50 तो मैं 44 ईयर्स से इस काम से मुंसलिक हूँ। राहत के वालिद फ़र्रुख फ़तेह अली खान साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे। राहत बताते हैं अगर कोई उनसे गलती हो जाती थी तो सीधा पत्थर उठाकर उनकी जानिब फेंक देते थे। जब मेरे वालिद साहब ने बहुत मारा है और वो पीटा करते थे। उनको मेरी कोई बात का पता लग गया है कि इसने कोई गलती की है, वो तो सीधा पत्थर उठा के ऊपर ही मेरे फेंक देते थे। मैं वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे बहुत मारा है लेकिन ये उस्ताद का प्यार था। उस्ताद का दर्जा बाप का दर्जा होता है। ये ट्रेनिंग थी राहत की, सख्त, इंटेंस और बिल्कुल प्रोफेशनल। पहली बार 9 साल की उम्र में पब्लिकली परफॉर्म किया अपने दादा के बरसी पे और 15 साल की उम्र से नुसरत साहब के कव्वाली ग्रुप का परमानेंट हिस्सा बन गए। ये वो टाइम था जब राहत सिर्फ एक शागिर्द थे लेकिन उनके अंदर वो टैलेंट था जो दुनिया देखने वाली थी। 2003 में राहत फ़तेह अली खान ने बॉलीवुड में डेब्यूट किया फिल्म पाप के गाने मन की लगन से। ये वो टाइम था जब बॉलीवुड में सूफ़ी और कव्वाली म्यूज़िक की बहुत डिमांड हुआ करती थी और राहत की आवाज़ परफेक्ट थी ऐसे स्टाइल के गाने के लिए। लेकिन असली ब्रेक थ्रू आया 2007 में जब उन्होंने गाना गाया झूम बराबर झूम। फिर नमस्ते लंदन और ओम शांति ओम के लिए गाने इतने हिट हुए कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए हर जगह पे बात होने लगी। और फिर आया 2008 में और फिल्म सिंग इज़ किंग का तेरी ओर श्रेया घोषाल के साथ ये गाना इतना फेमस हुआ कि राहत ओवरनाइट बॉलीवुड के टॉप प्लेबैक सिंगर बन गए। 2009 से 2010 ये थे राहत के गोल्डन ईयर जिनमें उन्होंने कई अवार्ड जीते। आज दिन चढ़िया में स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला, दिल तो बच्चा है जी फिल्म फेयर अवार्ड मिला, सजदा मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड मिला, तेरे मस्त मस्त दो नैन जो दबंग फिल्म में था उसकी वजह से इनको आईफा अवार्ड भी मिला। सिर्फ 2 सालों में ये बहुत सारे बड़े अवार्ड्स थे। 2011 में तेरी मेरी सॉन्ग श्रेया घोषाल के साथ बॉलीवुड फिल्म बॉडीगार्ड के लिए रिलीज़ हुआ। ये गाना तो हर शादी में बजता था और राहत अब बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा डिमांड में सिंगर बन गए थे कि हर फिल्म की डिमांड होती थी कि किसी न किसी तरह राहत का एक गाना एडजस्ट कर दिया जाए। 2016 में फिल्म आई सुल्तान, उसका गाना जग घूमया। ये गाना पहले अरिजीत सिंह ने गाया था लेकिन सलमान खान ने इसको हटा दिया और उसकी जगह पे ले आए राहत को। मीडिया ने राहत पर कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की मगर राहत ने मैच्योरिटी दिखाई।
कोई ब्लेम नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, बस अपना काम किया और चलते बने। सबसे पहले तो मुझे इस गाना किसी ने भी पहले गाया हुआ था, मुझे नहीं पता था इस बारे में। आई जस्ट केम, आई sang song, that's it. ये एक तरह से राहत की प्रोफेशनलिज्म थी। चाहे रिप्लेसमेंट हो या कंट्रोवर्सी, कभी अपनी डिग्निटी नहीं खोई। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज अभी आना बाकी थी। 2016 उड़ी अटैक के बाद पाकिस्तानी आर्टिस्ट पे लग गया इंडिया में कंप्लीट बैन। राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम और दूसरे सब आर्टिस्ट, सबके प्रोजेक्ट्स रुक गए। बैन के बावजूद राहत ने हार नहीं मानी। राहत ने पाकिस्तान में काम कंटिन्यू रखा। कोक स्टूडियो में परफॉर्मेंसेस दिए, जैसे आफरी आफरी मोमिना मुस्तहसन के साथ, जो बहुत हिट हुआ। फिर आया 2014 में ज़रूरी था, पहला नॉन फिल्म वीडियो जो 1 बिलियन व्यूज़ अक्रॉस किए थे, जो कि आज भी ये गाना सुना जाता है। 2014 में पहला पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिसने नोबल पीस प्राइज सेरेमनी में परफॉर्म किया। 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और ऑनरी डॉक्टरेट ऑफ म्यूजिक अवार्ड लिया। बैन ने कुछ नहीं बिगाड़ा राहत का, बल्कि उनकी लेगेसी और मजबूत हुई। एक बार राहत से पूछा गया कि क्या पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में काम करना चाहिए, तो राहत ने कहा बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज लोगों के दरमियान कल्चरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में के साथ काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए जी। मैं तो अपनी बात को साइड पर रखता हूँ, जो एक सकाफती ताल्लुकात है वो बहाल होने चाहिए। लेकिन राहत की ज़िंदगी में सिर्फ सक्सेस ही नहीं, स्ट्रगल्स भी काफ़ी थी। 2011 में इंडिया में कस्टम्स केस हुआ। अनडिक्लेयर्ड गुड्स की वजह से राहत को $34,000 का फाइन पे करना पड़ा, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल था। 2018 में एक और कंट्रोवर्सी हुई। नुसरत फ़तेह अली खान की बेटी ने कहा कि उनके फादर के गाने गाने वालों पे, सिंगर्स के खिलाफ, वो कॉपीराइट केस करेंगी। राहत ने कहा कि नुसरत साहब मेरे चाचा और उस्ताद हैं, उनके गाने गाने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। राहत फ़तेह अली खान अब 51 साल के हो चुके हैं, वो अभी भी सीख रहे हैं। राहत ने 2001 में निदा से शादी की और उनके 3 बच्चे हैं, महीन, फिल्ज़ा और बेटा शाहजमा, जो खुद भी कवाल बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। राहत फ़तेह अली खान एक 6 साल के बच्चे से जो अपने उस्ताद से सीखता रहता था, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तानी सिंगर बन गया है, वो भी क्लासिकल और कवाली में। उन पर जो बैंड्स लगे उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कंट्रोवर्सीज़ हुए मगर उन्हें फेस किया, पर्सनल लॉसेस भी हुए, उन्हें झीले और वो आगे बढ़े। राहत ने प्रूव कर दिया कि टैलेंट किसी बॉर्डर को नहीं देखता और ह्यूमैनिटी सक्सेस से भी बड़ी चीज़ है। उन्होंने पाकिस्तानी मौसीकी को दुनिया भर में पहचान दिलवाई। उन्होंने दिखाया कि कवाली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हर जगह रिस्पेक्ट पाती है। चाहे बॉलीवुड हो या ना हो, अवार्ड्स हों या ना हों, राहत फ़तेह अली खान एक लेजेंड हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की लेगेसी को आगे लेके जाने वाले हैं। वो कहते हैं ना, क्योंकि असली कहानियाँ तो लेजेंड्स की होती हैं और राहत फ़तेह अली खान एक लेजेंड है।